बट पता नहीं क्यों 2-4 क्लासेस से अभी जैसे देखो, अभी आवाज एकदम ठीक आ रही है, अभी दिख भी रहा है, एकदम सब अच्छा है ना। अभी हाँ, बट किसी-किसी दिन पता नहीं कैसे पागल सा हो जाता है। बट अभी देखो मैं वीडियो भी स्ट्रीम कर रहा हूँ, वीडियो के साथ ऑडियो भी अच्छा आ रहा है, ये भी आ रहा है, बट किसी-किसी दिन बेटा ये पागल हो जाता है, ठीक है? बादशाह के गाने की तरह हो जाता है, ये इंटरनेट पागल है, पागल है, पागल है, पागल है। ठीक है? चलो। हाँ, ऋतिक यार बोर्ड पे क्या रहता है ना, देख खुल के पढ़ाता है, समझे? खुल के एकदम। इसमें थोड़ा-सा यार इत्तू सा रहता है, उसमें इत्तो सा रहता है बेटा। थोड़ा-सा तो अंतर तो पड़ता ही पड़ता है। हाँ, बोर्ड पे पढ़ाएँगे तो लिखना वो नोट तो बंद बंद हो जाएगा। चलिए, चलिए, अब चूँकि इंटरनेट का कनेक्शन आज बहुत अच्छा आ रहा है, देख रहा हूँ कि बहुत बढ़िया स्ट्रीमिंग हो रही है। आज का जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, सुन लीजिए, ठीक है? 3 से 4 लेक्चर लगेगा 1-1 घंटे का ये टॉपिक पढ़ाने में। एक क्वेश्चन पक्का जेईई मेंस, एक क्वेश्चन पक्का जेईई मेंस, एक क्वेश्चन एकदम पक्का है बेटा। 3 से 4 लेक्चर लगेगा इसमें, लेकिन एक क्वेश्चन आएगा बेटा पूरा पक्का है। हाँ, अगर आपकी किस्मत अच्छी रह गई, अगर आपकी किस्मत अच्छी रह गई तो हो सकता है बेटा एडवांस में भी आ जाए, मगर ये किस्मत अच्छी रहने के ऊपर है। और हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी हो, आप लोग आए तो बेटा 10th का एग्जाम भी आप लोग का नहीं हुआ। हालांकि मैं इसको अच्छी किस्मत तो नहीं मानता, बट कुछ पेरेंट्स और कुछ बच्चों को लगता है कि नहीं ये अच्छी किस्मत है। तो खैर ये उनका मानना है, उनको सलाम है। बट मेरा तो कभी भी ये मानना अच्छा नहीं है कि पेपर नहीं होना ये किसी भी तरीके से अच्छी किस्मत है, क्योंकि पेपर नहीं होना हर तरीके से बुरी किस्मत है बेटा। और मैंने तो एक और बात सुनी, अरे यार सैटरडे को ऐसा कुछ चल रहा था, पार्टी उटी में कहीं पर मैं गया था, वहां मैंने सुना, अब आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट आप लोगों का 11th में एडमिशन कैसे होगा उसके लिए एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम कंडक्ट करा रही है। अब ये जरा बेटा बात आप मुझे बताइए कि सच है क्या, मैंने सही सुना है या हल्ला में बात सुनी है बेटा? प्लीज जरा बेटा मुझे बताइएगा। सीईटी एग्जाम, ये सही बात है? शायद नहीं सर, शायद नहीं, नहीं सच है, पुरानी न्यूज है सर, कॉमन एंट्रेंस से अच्छा न्यूज में आया था। हाँ, अब कितनी सच्चाई है बेटा ये तो मुझे नहीं पता, बट हाँ मैंने सुना है बेटा कि ऐसा करके है। तो हाँ, मैं अब देखो कंफर्म है नहीं कंफर्म है, आई एम येट टू बी श्योर, बट ये सुना है बेटा मैंने, और सुनी सुनाई बात थी तो मैंने आपके साथ ऐसे शेयर कर दिया कि अगर ऐसा भी होता है तो आप परेशान मत होइए। अगर ऐसा कभी होने वाला होगा तो एक हफ्ता ना, एक हफ्ते ऐसे रोक करके, एक हफ्ते रोक करके आप लोगों को थोड़ा रिवाइज करा देंगे, ठीक है? अगर ऐसा होगा तो एक हफ्ते रोक करके आपको 10th वाले सिलेबस का रिवाइज करा देंगे, बिल्कुल बेटा, हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट तुम पढ़ लियो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ठीक है? जब होने वाली होगी 15 दिन पहले बताएंगे, ये बताएंगे, एक हफ्ते तुमको हम रिविजन करा देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम बेटा, ठीक है? अरे दिल बहुत बड़ा है बेटा सर का, भाई तुम क्या जाने हमको, है? अब भाई तो तुम हमसे ऑनलाइन में मिले, ऑफलाइन में मिलोगे तब जानोगे कि सर का दिल कितना बड़ा है बेटा। सिर्फ साइजें नहीं बड़ा है बेटा, दिल भी बहुत बड़ा है हमारा। धन्यवाद, ठीक है, बिल्कुल। हाँ, देखिए सुनिए, सुनिए बच्चों, मेरा जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है लोकेशन ऑफ रूट्स। लोकेशन ऑफ रूट्स बेटा बहुत जबरदस्त टॉपिक है, बहुत जबरदस्त टॉपिक है बेटा, ठीक है? बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है मेरे बच्चों। ये इतना जबरदस्त है कि मैं बता नहीं सकता। इट इज वन ऑफ द, मतलब क्या कहते हैं, इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है? किसी ने मुझसे पूछा कि डिस्क्रीट रूल ऑफ साइन और रोल्स थ्योरम, मैं फिर से बेटा बताना चाहता हूँ, रोल्स थ्योरम वाला यूज एओडी में पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ाऊंगा बेटा, वो समझ में नहीं आएगा। हाँ, डिस्क्रीट रूल ऑफ साइन जब कभी मेरा ऐसे मन करेगा बेटा टाइम पास करने का तो 2 मिनट में वो बता दूंगा, ठीक है? बिकॉज वो बहुत ही इजी है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है? हाँ, लोकेशन ऑफ रूट्स, ठीक है? और प्लीज हमारी बातों को बहुत ध्यान से आप ये समझिएगा कि मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर मैं बोल रहा हूँ कि रोल्स थ्योरम वो अभी दिक्कत करेगा तो वो वाकई दिक्कत करेगा बेटा, ठीक है? सुनिए, हैव ट्रस्ट ऑन मी। प्रोफाइल 1, प्रोफाइल 1, ठीक है? इफ both roots of quadratic equation
ax² plus bx plus c equals to 0 greater than a constant k। बवाल हो गया यार, आज तो बहुत ही अच्छा। नजर ना लगे बेटा किसी को, नजर ना लगे किसी की। If both roots of quadratic equation ax² plus bx plus c equals to 0 greater than a constant k, ठीक है, greater than a constant k। अब बात समझिए सर, सर इसमें कैसे, थोड़ा सा सीन सोचिए, ठीक है, थोड़ा सा सीन सोचिए, ठीक है सर। ग्रेटर देन ए नंबर सीन मतलब जरा सीन सोचिए सर, सीन सोचिए। तो देखिए यहां पर जब भी ऐसा केस आए तो पहला तो बेटा ये समझिए कि जब लोकेशन ऑफ रूट्स की हम बात कर रहे हैं, हाँ जाहिर सी बेटा बात है, तो पहली चीज तो बेटा हमको ये पता है कि भाई डी तो ग्रेटर देन 0 का ही केस होगा। बट यहां पे दो चीजें हो सकती हैं। क्या दो केस हो सकते हैं बेटा? पहला केस हो सकता है, काहे आयुष काहे क्लास नहीं कर पाओगे भाई, इट्स नॉट गुड। कोई बच्चा है मैसेज, कौन ये आयुष भेजा है? आयुष क्यों क्यों भाई, पूछ लेता हूं उनसे क्यों नहीं क्लास कर पाएंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बता भी दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाई हो रही है भाई, क्यों आप क्लास नहीं कर पा रहे हैं? बहुत गलत बात। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए देखिए मेरे भाई, देखिए मेरे भाई, देखिए डी ग्रेटर देन 0। पहली बात तो ये बेटा कि पक्का ये केस तो पक्का रहने वाला है कि डी ग्रेटर देन 0 आएगा। बट यहां पर सर दो केसेस हमारे पास आएंगे। कौन कौन से दो केसेस आएंगे? पहले हम बात करेंगे केस 1 की, पहले हम बात करेंगे केस 1 की। और केस 1 क्या कहेगा? ए ग्रेटर देन 0। पहले हम बात करेंगे ए ग्रेटर देन 0 मतलब क्या हो गया? जरा इसका कर्व बना करके देखिए, इसका जरा कर्व बना करके देखिए। आप कहेंगे सर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहां पर हमने सर कर्व बना दिया, तभी तो इसके दो रूट आए, अल्फा और बीटा। तो पहली बात तो सर्वविदित सत्य हो गई। नहीं इक्वल में नहीं आएगा बेटा, उसका भी हम केस डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए। इक्वल के लिए भी बेटा देखो एक बात बता रहा हूँ, सुनो। इक्वल के लिए आ सकता है क्या यार? ये इक्वल के लिए मुझे नहीं लगता कि आना चाहिए यार, क्योंकि बोथ रूट्स की बात कर रहा है ना, तो दोनों रूट तो बेटा इसी में निकलेंगे ना, डी ग्रेटर देन 0 पर ही रहेगा ना बेटा, क्योंकि दो रूट तो बेटा उसी में आएंगे। क्योंकि अगर डी इक्वल टू 0 होगा तो उसमें तो एक ही रूट आएगा। उसमें जहां तक हमको आइडिया है बेटा कि एक ही रूट आएगा ना बेटा। गुड। स्वरूप, स्वरूप स्वरूप झूठ मत बोलना, कहीं से कॉपी किए हो। स्वरूप झूठ मत बोलना। स्वरूप एम गरपाड़े बेटा, कहीं से तुमने कॉपी किया है बेटा, हम नहीं मान सकते बेटा। अरे ना 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 बेटा, ना 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 ना। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। स्वरूप ये तूने डी कहां से लगाया बता? मैंने के का नाम लिया, तूने डी कहां से लाया? चल मुझे बता। चल तूने कॉपी नहीं किया स्वरूप, तो बता तूने डी कहां से लाया? बता। हाँ बता तूने डी कहां से लाया? मैंने डी का जिक्र ही नहीं किया, तू डी कहां से लेकर के आया? वाह वाह ऋतिक, क्या बोला है बेटा, मत बोलो झूठ, सर देंगे सबको। अच्छा हाँ, मॉड्यूल में देखा, दैट आई अग्री, वही बेटा मैं कह रहा हूं। देखिए सुनिए, सपोज कीजिए, अच्छा इसमें सपोज कीजिए वो नंबर के कहां आएगा? वो नंबर के बेटा तुम्हारा यहां रहेगा, क्योंकि क्या लिखा है कि दोनों रूट जो है एक नंबर के से बड़े हैं। यानी के है बेटा ये अल्फा और ये बीटा, ठीक है, अल्फा और बीटा जो दोनों के दोनों नंबर है बेटा वो के से बड़े हैं। आप जरा ध्यान लगा करके देखिए, आप जरा ध्यान लगा करके देखिए। इफ बोथ द रूट, अच्छा चलिए एक बात और समझिए सर, ये केस भी हो सकता है। दूसरा जरा समझिए, दूसरा सर समझिए, दूसरा समझिए, जो मेरा बच्चा भी कह भी रहा था कि सर ये वाला भी तो केस होना ही चाहिए। दूसरा केस जरा समझिएगा बेटा, पहले सुनिए, पहले मैं बताना चाहता हूं दूसरा केस बेटा, मैं बताना चाहता हूं। ऐसे हो गया बेटा, ठीक है, एक्स वाई, ठीक है। सपोज करो मेरे राजा बेटा कि तेरा इस बार ऐसे आया, तेरा ऐसे आ गया, तेरा ना बेटा ऐसे आ गया, ठीक है। अब क्या है,
अब क्या है बेटा, ये भी तो हो सकता है ना भाई, दोनों रूट हैं, अल्फा है और सॉरी ये एक रूट अल्फा है, एक रूट बीटा है, अल्फा है, बीटा है और ये के है, यहाँ कहीं बेटा वैल्यू आ रही है। अच्छा अच्छा, ये बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन अ कांस्टेंट के, बेटा ध्यान लगा करके देखिएगा, ठीक है। अब देखिए और तीसरा केस क्या हो सकता है बेटा, तीसरा केस क्या हो सकता है, पहले ये केस को ना इकट्ठा लेते हैं, पहले एक केस ये देखते हैं, एक केस पहले ये देखते हैं तब इस पे आते हैं, ये लास्ट में लेते हैं, क्या इकट्ठा आप लोग को दिक्कत ना हो, पहले यही लेते हैं। x हो गया, y हो गया और टच करता हुआ वाला केस देखिए, यहां पर कोई रूट के हो गया, यहां पर तो बेटा अल्फा बीटा सेम हो गया। आप जरा ध्यान लगा करके देखिए, आप जरा ध्यान लगा के देखिए, इसके लिए d ग्रेटर देन 0 और इसके लिए d इक्वल टू 0। अब दोनों केसेस में मैंने एक चीज देख ली है सर, मैंने दोनों, हाँ कोई कांस्टेंट रियल नंबर है, अगर बेटा हम इस k की वैल्यू निकालते, सपोज कर अगर मैं इस k की वैल्यू निकालूंगा तो ये k कहीं ऊपर की तरफ आएगा, और अगर इस k की वैल्यू निकालूंगा तो ये k तुम्हारा कहीं ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा। यानी ये केस में जब a ग्रेटर देन 0 हो, d ग्रेटर देन 0, ये केस में a ग्रेटर देन 0 एंड d इज ऑल्सो इक्वल टू 0। इन दोनों केस में देखिए बेटा, जब ऐसा केस आएगा तो मेरे बच्चे क्या हो जाएगा कि यस, दोनों को कंबाइंड कंडीशन लिख दीजिए कि एफ के ग्रेटर देन 0, और देख ये जो k है, ये जो यहाँ पर k है, ये पॉइंट क्या होता है x का -b/2a, ये पॉइंट भी x का क्या होता है बेटा -b/2a। यानी आप ये कह सकते हैं, यहाँ x ये होगा ना -b/2a, यानी आप ये कह सकते हैं कि -b/2a इज ग्रेटर देन k एंड d शुड ग्रेटर इक्वल्स टू 0। और ये सब उस केस के लिए जहां पर a ग्रेटर देन 0 है, ये सब उस केस के लिए जबकि a तुम्हारा ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। एकदम आराम से समझिए, क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन देखिए बेटा, ठीक है, क्वेश्चन देखिए। अच्छा, बिजली चली गई, कोई बात नहीं बेटा, गरीब आदमी के घर में इन्वर्टर लगा हुआ है बेटा, हाँ ठीक है, बिजली चली गई कोई बात नहीं बेटा, गरीब आदमी घर में इन्वर्टर लगा, इन्वर्टर से काम चल जाएगा। चलिए सुनिए, सुनो सुनिए सुनिए मेरे बच्चे, मेरी बात एकदम ढंग से समझिए, ठीक है, एकदम ध्यान लगा करके। सर सर अब अगर एक क्वेश्चन आएगा, अब अगर एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, अब अगर एक क्वेश्चन आएगा, एकदम ध्यान से समझिए कि सर क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन ऐसा है कि, सुनिएगा सवाल बेटा, सुनिएगा कि फाइंड वैल्यू ऑफ डी, फाइंड वैल्यू ऑफ डी for which both roots of equation both roots of equation both roots of equation x square minus 6dx plus 2 minus 2d plus 9d square equal to 0 exceeds 3। सुनिए, नहीं बेटा, हम तो गरीब हैं और भगवान हम जैसा ही गरीब सबको बेटा बनाए, समझे, हम तो बस ये मानते हैं कि फाइंड वैल्यू ऑफ डी फॉर विच बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्सिड्स 3, मतलब जो दोनों इक्वेशन हैं वो 3 से बड़े हैं। नहीं, आप ये एक बात है कि d इक्वल टू भी 0 लेंगे कृष्णा तब भी कोई दिक्कत नहीं है,
क्योंकि उसमें भी दोनों रूट सेम आते हैं, उसमें भी 2 ही रूट का केस होता है, तो वो बात को मैं एग्री कर लेता हूं कि 2 ही रूट आते हैं, दोनों रूट सेम होते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 ही रूट आएंगे। तो डी ग्रेटर इक्वल टू 0 दोनों केस लीजिएगा यहाँ पे। बस यहाँ पर देखिए ध्यान क्या लगाना है, देखिए मैंने इसीलिए कंबाइंड फाइनल यहाँ लिखा है बेटा, कंबाइंड फाइनल ये आपको ध्यान लगाना है बेटा। एंड आई एम अगेन सेइंग डियर, प्लीज हैंडल विथ केयर। इसके 9 से 12 प्रोफाइल बनते हैं और एक ना एक प्रोफाइल पे सवाल आएगा, इस बात की हम गारंटी लेते हैं बेटा, एकदम आज गारंटी लिख कर देंगे कि हाँ बेटा आएगा ही आएगा एकदम। तुम्हारे देखो 6 या 10 सेट जो भी बनेंगे पेपर के, किसी ना किसी 2 से 3 सेट में ये क्वेश्चन आएगा बेटा, ये भी जान लो। ऐसा नहीं सिर्फ एक सेट बनाते, 2 से 3 सेट में बेटा बना करके देंगे, वैल्यूज बदलेंगे इसकी 12 प्रोफाइल में, किसी 2 प्रोफाइल को किसी एक पेपर में, किसी 2 प्रोफाइल को कंबाइन करके अलग पेपर में, बट लेंगे, ये बात की पूरी गारंटी है। आज यार हम ज्यादा ही स्मार्ट दिख रहे हैं लग रहा है। थैंक यू यार, थैंक यू। तुम लोग तो बोले नहीं, हम अपनी तारीफ खुद ही कर लेते हैं। सुनो यार, सुनो, पहले ने इसको कंपेयर करके देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए तुम्हारा 1 यानी ग्रेटर देन 0, बी तुम्हारा -6d और सी तुम्हारा 2 - 2d प्लस 9d स्क्वायर। अब देख, पहली बात तो ये सर d ग्रेटर इक्वल्स टू 0, पहली बात ये कि d ग्रेटर इक्वल टू 0। अगर हमारा d ग्रेटर इक्वल टू 0 आ रहा है तो क्या होगा, प्लीज समझिए बेटा, b स्क्वायर, ठीक है, b स्क्वायर इक्वल टू 4ac होता है ना। सो b स्क्वायर कितना होता है बेटा, 36 d स्क्वायर माइनस 4a1 है, c है 2 - 2d प्लस 9d स्क्वायर, ठीक है, ग्रेटर इक्वल टू 0। यहां से देखिए बेटा, 36 d स्क्वायर माइनस 8 प्लस 8d माइनस 36 d स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0। सो 36d स्क्वायर कैंसिल आउट बेटा, 8d माइनस 8 ग्रेटर इक्वल टू 0, यानी 8d ग्रेटर इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा, 8d ग्रेटर इक्वल टू 1, यानी d की वैल्यू 1 to इंफिनिटी तक आती है। d की वैल्यू 1 से लेकर के इंफिनिटी तक पहली चीज आ गई मेरे पास। जो पहली बात बेटा मेरे पास आ गई, देखो 4 कंडीशन ऑलरेडी पहले देखो एक पता थी कि a ग्रेटर देन 0 है, ये हमने रख दिया, फिर ये वाला कंडीशन रख दिया, 2 हो गया, फिर f के ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। k की जगह क्या है बेटा, देखो 3 है, k की जगह हमारे पास 3 है, यानी f3 शुड ग्रेटर देन 0। f3 रखिए बेटा, f3 क्या आता है बेटा, f3 क्या आता है बेटा, एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड यार, ये जरा खटखट करेगा, मैं इसको एक सेकंड बस जरा बंद कर दूं। हाँ जी बेटा सुनिए, अब क्या आ गया, d ग्रेटर इक्वल टू 1, ओके। दूसरी बात f3 इज ग्रेटर देन 0। अब x की जगह 3 रखिए बेटा, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा, 3 इसी क्वेश्चन में रखिए, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 18d, ओके, 9 माइनस 18d प्लस 2 - 2d प्लस 2 - 2d प्लस 8 प्लस 9d स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर, ठीक है, ग्रेटर देन 0, यानी 9d स्क्वायर माइनस 20d प्लस 11 ग्रेटर देन 0। अब 9d स्क्वायर माइनस 9d माइनस 11d प्लस 11 ग्रेटर देन 0। 9d कॉमन कितना हो जाएगा, 9d कॉमन लेने पर बेटा, 9d कॉमन लेने पर आ जाएगा d - 1, माइनस 11 कॉमन d - 1,
ग्रेटर देन 0 यानी 9D माइनस 11 और यहाँ पर आ जाएगा D 9D माइनस 11 थोड़ा सा उसको लिख दो 9D माइनस 11 9D माइनस 11 एंड D माइनस 1 ग्रेटर देन 0 दो वैल्यू आएगी 11/9 एंड 11/9 एंड 1 तो ये 11/9 ऐसे पहले 1 फिर 11/9 ये पॉजिटिव इन्फिनिटी निगेटिव इन्फिनिटी प्लस माइनस प्लस मुझे क्या चाहिए मुझे चाहिए बेटा पॉजिटिव यानी माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 11/9 टू इन्फिनिटी ये दूसरी वैल्यू हो गई। अच्छा अभी दो चीजें तीसरी देखो ये कंडीशन अब माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर देन के माइनस बी बाई टू ए माइनस बी यानी कितना है माइनस 60 सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस यानी 6D बाई 2A 2A कितना है बेटा 2A A1 है 2 और ग्रेटर देन क्या है बेटा ग्रेटर देन के क्या है 3 यानी 60 ग्रेटर देन 6 यानी D ग्रेटर देन 1 यानी D बिलोंग्स टू 1 टू इनफाइनाइट आपको ना बेटा सब में कॉमन जोन लेना है। अभी देखिए बड़ा सा लाइन बनाइए निगेटिव इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी ये तुम्हारा क्या क्या पॉइंट आ रहा है यार एक 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 आ गया एक 11/9 आ गया एक आ गया 11/9 आ गया बस एक आंसर कैसे आ रहा है बेटा एक आंसर आ रहा है 1 टू इनफाइनाइट एक आंसर कैसे आ रहा है बेटा एक आंसर कैसे आ रहा है वो भी तुम्हारा आ रहा है 1 टू इनफाइनाइट एक आंसर कैसे आ रहा है माइनस इन्फिनिटी टू 1 ओके एक सॉरी इससे मत करो एक आंसर आ रहा है माइनस इन्फिनिटी टू 1 एंड 11/9 टू इन्फिनिटी देखो सबसे ज्यादा कॉमन जोन कौन सा है बेटा जो तुम्हारा ये जोन है देखो ये बेटा पूरा कॉमन जोन है ये जो जोन है देखो बेटा ये पूरा कॉमन जोन है बेटा दिस इज योर कंप्लीट कॉमन जोन ठीक है ये जो तुम्हारा जोन है वो पूरा कॉमन जोन है तीनों का कॉमन पार्ट लेना होगा यानी x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक बेटा 11/9 ओपन इंटरवल है से लेकर के दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अभी ना दो तीन चीजें तुमको और भी बता दें इसीलिए बेटा मैं इनइक्वालिटी ने इतना चिल्ला रहा था दिस वॉज द ओनली रीजन वाई आई वॉज ऑलवेज कि भैया इनइक्वालिटी समझो भैया इनइक्वालिटी समझो अब ये चार कंडीशन में सब में क्या तुझे लगानी पड़ेगी बेटा इनइक्वालिटी सब के सब में तेरा बेटा क्या लगाना पड़ेगा इनइक्वालिटी अब जिसका इनइक्वालिटी वीक हो गया जिसका इनइक्वालिटी वीक हो गया उसके लिए बेटा तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है क्वेश्चन लगा पाना उसके लिए बेटा बिल्कुल ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है क्वेश्चन लगा पाना चलिए 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 देखते हैं बेटा ठीक चलिए देखते हैं अभी एक और बताएंगे एक इसमें एक और बताएंगे ठीक है एक और बताएंगे फिर उसके बाद इसका अगला केस जो लेंगे वो लेंगे जब तुम्हारा a लेस देन 0 होगा तब क्या होगा वो भी केस लेंगे लेकिन पहले देखिए प्रोफाइल टू एक्चुअली इसी से मिलता जुलता प्रोफाइल है इसलिए उसको यहां ले रहे हैं प्रोफाइल टू क्या सर when both roots yes good are less than a number के विजिबिलिटी क्लियर आ रही है ना अभी कोई दिक्कत नहीं है ना इसका ऐसा दिख रहा है ना अच्छे से हाँ बढ़िया चल रहा है ना बेटा एकदम आवाज भी नहीं कट रही आज तो बेटा एकदम हमने कहा नहीं यार रोज ऐसा नहीं होता बेटा बट कभी कभी यार वो ऐसा हो जाता था तो मौसम भी जबकि बहुत अच्छा दिख रहा है बेटा ठीक है अब बढ़िया है ना यस टिप टॉप एकदम बेटा एकदम मौसम ये मौसम है सुहाना ऐसे में तेरा धीरे से मुस्कुराना वाह 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 वाह
क्या गाना चंदन सर भी गा देते बेटा। वैसे ये गाना बेटा सोनू निगम का है। हाँ, गाने के बोल कुछ ऐसे हैं कि मौसम ये मौसम ये मौसम है सुहाना, ऐसे में तेरा धीरे से मुस्कुराना। साहब, ओ साहब, ठीक है। हाँ हाँ, ऐसे मुस्कुराना। हाँ, यस। मौसम ये मौसम ये मौसम है सुहाना, ऐसे में तेरा धीरे से मुस्कुराना, ये तेरे गोरे गोरे गाल ये तेरे रेशम जैसे बाल, हुआ है दिल का बुरा हाल। देखो ये पूरा गाना था बेटा। किसी ने क्या शायरी भेजी है बेटा कि मौसम और इश्क ने कर दिया गुमराह, ट्रॉफी ले गई न्यूजीलैंड और देखते रह गए बुमराह। ओ वाह वाह मेरे यार, हमारे क्लास में बेटा हम सब नौरत में बैठे यार सुनो, यहाँ भी देखिए, सुनो, अब ये सब देश के लिए खेलते होते नहीं है, समझ गया ना। ये सब आईपीएल यूपीएल में इतना इन सबों को पैसा मिल जाता है कि इन सबों को अब देश से कोई मतलब नहीं रह गया बेटा, ऐसा मुझे लगता है। सुनो, तो जो न्यूजीलैंड वाले जाकर के 1 महीने से वहां प्रैक्टिस कर रहे थे, इंग्लैंड वालों के साथ 2 टेस्ट खेल लिए हैं, आई लोग आईपीएल खेलने में बिजी थे, तो काहे का ट्रॉफी है, दे डिजर्व टू बी विनर्स यार। सब कुछ सेम रहेगा सर, फाइनल देखिए, आउटपुट फाइनल। आप कहेंगे सर सब कुछ सेम रहेगा, बस देखो ए ग्रेटर देन 0 है ही, डी ग्रेटर इक्वल टू 0 रहेगा ही रहेगा, माइनस बी बाई 2a, बस चेंज क्या होगा, माइनस बी बाई 2a, दिस टाइम इज लेस देन के, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट कि एफ के शुड ग्रेटर देन 0, एफ के शुड ग्रेटर देन 0। अब समझिए ये 4 लगाएंगे और इन चारों में फिर जो कॉमन जोन आएगा वो जोन हमारा आंसर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सुनिए, यही क्वेश्चन लेता हूं बेटा मैं, यही क्वेश्चन मैं लेता हूं ताकि आधी चीजें थोड़ी कम करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी एक मैं बताता हूं, ठीक है, और तुरंत इसके बाद बेटा एक क्वेश्चन देंगे, वो आपको लगाना रहेगा, ठीक है। तुरंत एक क्वेश्चन दूंगा मैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, सुनिए सुनिए, फाइंड डी, हाँ यही है ना बेटा, एफ के शुड ग्रेटर देन 0। ये बेटा ए से क्या लेना देना, आयुष सही कह रहे हो, ए से वैसे भी कोई लेना देना नहीं है बेटा, ठीक है। एफ के शुड ग्रेटर देन 0, ए से मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो ग्रेटर देन 0 ही आएगा। अभी सुनिए क्या आएगा, सुनो ध्यान लगाओ, फाइंड फाइंड डी for which both roots of equation x square minus 6dx plus 2 minus 2d। आज मैं आपको ना ग्राफ का भी एक वो भेजूंगा, प्लीज जरा देखिएगा, एक मैंने ग्राफ के लिए भी बेटा बनाया हुआ है वीडियोस, कुछ ग्राफ के लिए और ये लोकेशन ऑफ रूट्स के लिए मैं दोनों वीडियोस भेजूंगा, थोड़ा कोशिश कीजिएगा देख लेने के लिए बेटा, अगर आपको टाइम मिले तो। वैसे तो मुझे पता है आप लोग बहुत बिजी रहते होंगे, बट फिर भी लेस देन 3, नहीं सेम क्वेश्चन में देखो अंतर है, उसमें था ग्रेटर देन 3,
और इसमें एक्सीड्स 3 मतलब ग्रेटर देन 3, इस बार लेस देन 3 बेटा, ठीक है। सेम थोड़ा इसलिए रखा है, थोड़ा कैलकुलेशन यार कम करना पड़ेगा, समझ गए ना, ऊपर किया हुआ है। देखो सॉल्यूशन की बात कर लीजिए, सॉल्यूशन की बात कीजिए। ठीक है, सुनिए, पहला ए तो ग्रेटर देन 0 मुझे दिख रहा है, क्योंकि ए 1 है, सॉरी ए इक्वल टू 1 विच इज ग्रेटर देन 0, पहली बात। दूसरी बात बी है तुम्हारा -60। अगली बात डी ग्रेटर इक्वल टू 0। और बेटा ऊपर अभी तुरंत सॉल्व किया था, डी ग्रेटर इक्वल टू 0, देखो तो क्या आया था बेटा, D1 टू इन्फिनिटी, डी तुम्हारा आया था बेटा 1 टू इन्फिनिटी। तो थोड़ा इसीलिए बेटा वैल्यूज को सेम रखा था कि थोड़ा कुछ हमको प्रॉफिट मिल सके। दूसरी बात बेटा एफ के ग्रेटर देन 0, एफ के ग्रेटर देन 0 यानी F3 ग्रेटर देन 0, ये भी देखो सॉल्व किया था अभी, देखो F3 ग्रेटर देन 0, देखो यहाँ सॉल्व किया था ना, कहाँ गया यार, F3 ग्रेटर देन 0 कितना आया था बेटा, देखो तो ये आया था पूरा D माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 11/9 टू इन्फिनिटी, D माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 11/9 टू इन्फिनिटी। अब आपको आइडिया लग रहा होगा बेटा कि क्यों मैंने ऐसा लिया है, ठीक है। तीसरी बेटा बात क्या है, -b/2 है, -b/2 है यानी 6d/2। दिस टाइम इसमें क्या लिए थे बेटा, ग्रेटर, और इसमें क्या लेंगे बेटा, लेसर, लेसर देन के, यानी लेसर देन के का माने क्या हो गया बेटा, लेसर देन के यानी लेसर देन 3, यानी d इज लेस देन 1, यानी d बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1। बाकी का काम नहीं करेंगे हम, ठीक है। क्या कह रहे हैं, बाकी का काम नहीं करेंगे, आप लोग कर लेंगे क्या, बाकी का काम नहीं करेंगे, आप लोग कर लेंगे क्या, पक्का बताइए, कर लेंगे सब लोग, बताइए बेटा, हाँ कर लेंगे ना। क्योंकि अब क्या करना है, अब तो कॉमन जोन निकालना है और आंसर लिख देना है। दो ही लोग बोले हाँ, बाकी लोग बोलिए बेटा, हो जाएगा कि नहीं होगा, हो जाएगा कि नहीं होगा, बाकी लोग बेटा बताइए प्लीज। हो जाएगा ना, ठीक, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। क्योंकि अब इसके आगे तो कुछ रहा नहीं। अब अभी एक क्वेश्चन बेटा दे रहा हूं, ठीक है, अभी एक क्वेश्चन दे रहा हूं। अब आपसे ये सविनय निवेदन है कि कृपया इस सवाल को अभी लगाने का कष्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी सविनय निवेदन आपको मैं दे रहा हूं एक क्वेश्चन लगाने के लिए, बेटा सुनिए। बहुत अच्छा मौसम हो गया यार, एकदम बारिश हो रही है, और इस बारिश के नाम पर बेटा एक सवाल लगा दो। बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में, आर ग्रेटर देन 2, प्लीज बेटा, प्लीज लगाइए इसको आपको लगाना, लगाइए प्लीज, प्लीज बेटा लगाइए तो, लगाइए प्लीज, लगाइए प्लीज बेटा, लगाइए प्लीज। अरे यार कुछ ज्यादा ही यार गरज रहा है भाई। लगाइए बेटा, फटाफट लगाइए प्लीज।
बताइए बेटा, लगाइए। प्लीज बच्चों लगाइए। यार अभी तक किसी ने आंसर नहीं बताया भाई। एक लोगों ने आंसर बेटा बताया है कि k इज ग्रेटर देन 1/8। बाकी लोग बेटा बताइए प्लीज यार। बाकी लोग बताइए, सुनिए। ग्रेटर देन 2 यानी कौन सा वाला केस है? ये पहला वाला केस है यार। हाँ, एक्सीड 3। हाँ, ग्रेटर देन 2 यानी ये वाला केस है। यानी पहली बात, पहले तो इसको कंपेयर करके देख लो। पहले एक काम पहले करो, सबसे आसान तरीका मैं बताता हूँ। ए को अकेला बनाने की कोशिश करो तो k-1 से डिवाइड कर दो। देखो, पहला कंडीशन की a ग्रेटर देन 0 आ गया क्योंकि एक ही वैल्यू 1 है। b 2k/k-1 हो गया। भाई बहुत तेज बारिश हो रही है, इंटरनेट वाले कनेक्शन कब काटने में टका ही नहीं सकता मैं, ठीक है। c तुम्हारा 3/k-1 आ गया। अभी देखिए क्या करना होता है, t ग्रेटर इक्वल टू, तो 2k/k-1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -4ac ग्रेटर इक्वल टू 0। अब देखो ऐसा आ गया, यहां से कुछ कॉमन लो ना बेटा। यहां से क्या आएगा, k-1 का स्क्वायर कॉमन ले लो, k² -3k+3 ग्रेटर इक्वल टू 0, यानी k² -2k -k+3। अरे नहीं, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो बेटा, ऐसे मत करो यार। ऐसे देखो, k² -3k, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था तुमको? हाँ विराज, होगा कॉम्प्लिकेटेड बेटा, ऐसा इजी हो ये जरूरी थोड़ी है बेटा। यहाँ देखो ना, यहाँ ये देखो ना, ये तो हर रियल नंबर के लिए आ जाएगा। क्यों हर रियल नंबर के लिए आ जाएगा पता है बेटा? तुम देखो जरा, इसके बात करो, इसका डी कितना आता है यार? इसका जो डी निकालोगे ना, तो b² -4ac, डी लेस देन 0 इसका आता है, यानी ये भी ग्रेटर देन 0 आएगा और ये भी ग्रेटर देन 0 आएगा, यानी के कोई भी रियल नंबर रख दो एक्सेप्ट 1। 1 रखोगे तो बेटा नीचे वाला कट के 0 आ जाएगा, जो नीचे वाला 0 नहीं हो सकता। सो के कोई भी रियल नंबर रख दो बेटा एक्सेप्ट 1। के कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 1। वाओ वाओ वाओ। दूसरी बात, -b/2a ग्रेटर देन
क्या है 3 माइनस बी बाई 2 है, माइनस 2k अपॉन k माइनस 1 ग्रेटर देन 3, माइनस 2k k माइनस 1 माइनस 3 ग्रेटर देन 0, माइनस 2k माइनस 3k प्लस 3 k माइनस 1 ग्रेटर देन 0। k की दो वैल्यू आ गई 1 और 3/5, 3/5 मतलब यानी इतना तो तुम जान गए हो गया, ये आएगा 3/5 to 1। अब देख बेटा, अगली बात क्या है, अगली बात क्या है बेटा, माइनस बी बाई 2 ए वाला हो गया, डी ग्रेटर इक्वल टू 0 ए ग्रेटर। अब क्या है बेटा, अब क्या है कि ये जो वैल्यू है एफ ऑफ 3 दिस शुड ऑल्सो ग्रेटर देन 0। अब एफ ऑफ 3 कितना हो जाएगा बेटा, रख करके देखो ना, 9 प्लस 6k, 9 प्लस 6k अपॉन k माइनस 1 प्लस 3 अपॉन k माइनस 1। ओके, 3 अपॉन k माइनस 1 शुड ग्रेटर देन 0, यानी कितना हो जाएगा, k माइनस 1 एलसीएम आया, अब क्या 3/5। अब देखिए अब k क्या हो जाएगा बेटा, k माइनस 1 ले लिए, 9k माइनस 9 6k प्लस 3 कितना हो गया ग्रेटर देन 0, 15k माइनस 6 k माइनस 1 3 से कर दो, 5k माइनस 2 k माइनस 1 ग्रेटर देन 0, यानी k की दो वैल्यू आ गई 1 और 2/5, k की दो वैल्यू आ गई 1 और 2/5। अब भैया कॉमन निकालने का काम आपके ऊपर रहेगा, चलेगा क्या, अब सब में कॉमन निकालने का काम आपके ऊपर रहेगा, आप लोग लगा लेंगे, कॉमन निकाल सकते हैं क्या, क्या कहते हैं बेटा बताइए मुझे, क्या आप लोग कॉमन निकाल सकते हैं, क्या आप लोग कॉमन निकाल सकते हैं, हाँ। डी ग्रेटर कृष्णा, कैलकुलेशन मिस्टेक किया क्या कृष्णा, मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक किया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 को कॉमन लेके भगा दिया, के स्क्वायर था, k माइनस 1 किया, यहाँ पर एक k माइनस 1 आएगा, माइनस 3k प्लस 3 आएगा, 9, मुझे तो सही दिख रहा है यार विराज, हाँ मुझे तो सही दिख रहा है यार, अच्छा F2 लेना है, मैंने गलत ले लिया, ओके मैंने 2 कर दिया, ओ माय गॉड, चल ना, मैं आंसर क्या चेंज करूं, मैं आंसर नहीं चेंज करूंगा, चल मैंने 3 कर दिया आंसर, ले चल, मैंने क्वेश्चन ही चेंज कर दिया बेटा, 3 कर दिया, F3 कर दिया, क्या जाता है। अब इसमें कॉमन लेने का काम मेरे दोस्तों मेरे बच्चों ये आपका रहेगा, ये सिर्फ दो प्रोफाइल हुई, ये ना बेटा ये सिर्फ दो प्रोफाइल हुई, ठीक है, ये सिर्फ दो प्रोफाइल हुई। अच्छा, अच्छा, अभी और भी प्रोफाइल है क्या सर, हाँ ना बेटा, अभी और भी प्रोफाइल है, ये तो सिर्फ दो प्रोफाइल हुई बेटा, ठीक है, दो प्रोफाइल हुई, देखिए ऐसा भी आएगा, अभी ऐसा आएगा, देखिए अगली प्रोफाइल आएगी, अगली प्रोफाइल आएगी, अभी आवाज आ रही है ना, आवाज आ रही है अच्छे से ना बेटा, ठीक है, अभी आवाज आ रही है तो थोड़ा सा वो प्रोफाइल भी मैं ले लूंगा, आवाज आ रही है ना, हाँ ठीक है, अगर आवाज आ रही होगी तो बेटा एक मैं और ले लूंगा, ठीक है ना, हाँ ठीक है, नहीं अभी वो नहीं लेंगे, अभी धीरे धीरे करके लेंगे यार, अभी आपने जो एक लोगों ने कहा कि सर वो ले लीजिए, नहीं वो अभी नहीं लेंगे, ठीक है, मैं अभी सिर्फ एक लूंगा, अभी मैं बता रहा हूँ, प्रोफाइल 3, प्रोफाइल 3, अभी और भी चीजें इसमें लेनी है, प्रोफाइल 3, when both roots lies
lies opposite side of it. When both root lies opposite side of it. ठीक है, so both root lies opposite side of it. ठीक है, ओके हाँ, जस्ट एक मिनट बेटा. चलिए देखिए, देखिए देखिए, जस्ट एक सेकंड, जस्ट एक. हाँ चलिए बेटा, देखिए सुनिए बच्चों, देखिए नहीं वो वाला केस नहीं लूंगा बेटा, वो वाला केस नहीं लूंगा. मैं बता रहा हूँ क्या ले रहा हूँ. देखो वीडियो स्टॉप कर दे रहा हूँ. देखो सुनिए, व्हेन बोथ रूट्स लाइज अपोजिट साइड ऑफ इट. अपोजिट साइड ऑफ इट का मतलब समझ रहे हो बेटा? मतलब कि मैं थोड़ा ग्राफ बना के समझाने की कोशिश करता हूँ. मतलब कि ऐसा बना है और ये ऐसा बना है, एक अल्फा एक बीटा. देखो एक अल्फा एक बीटा ऐसा बना है. फिर यहां पर क्या करेंगे सर? अब यहां पर तो देखो, अब यहां पर तो d इक्वल टू जीरो का केस ही नहीं लगेगा. पहली बात तो बेटा बता दें, d इक्वल टू जीरो का तो केस ही नहीं लगेगा बेटा. पहली बात बता दें हम आपको, ठीक है, ठीक है. d इक्वल टू जीरो का तो केस ही नहीं लगेगा बेटा. हम पहले बात बेटा बता दे रहे हैं, ठीक है, कि d इक्वल टू का केस यहाँ पर लगेगा ही नहीं. हम बिल्कुल बेटा आपको बता देना चाह रहे हैं. क्यों नहीं लगेगा इसका कारण समझिए. क्यों नहीं लगेगा इसका कारण समझिए. क्यों? क्योंकि एक रूट हमारा क्या है बेटा? पॉजिटिव, और एक रूट हमारा क्या है बेटा? निगेटिव. इसलिए बेटा यहाँ पर आपका कभी भी ये केस ही नहीं लगेगा कि d इक्वल टू जीरो आ जाए. क्योंकि d इक्वल टू जीरो का मतलब आप समझिए बेटा, d इक्वल टू जीरो का मतलब ऐसा हो जाएगा कि दोनों इक्वल रूट आने चाहिए. बट क्या कह रहा है बेटा कि एक रूट एक पॉजिटिव है, एक रूट निगेटिव है. यानी बस एक ही चीज मैं जान सकता हूं. क्या जान सकता हूं? कोई भी वैल्यू अगर लाई कर रही है, ठीक है, मान लो कोई भी वैल्यू, या ये देखो ना, यहाँ जो है तो वट एवर द वैल्यू इज, ठीक है, साइड ऑफ इट नहीं, ऑफ के कर लीजिए ना. अगर आप यहाँ देखेंगे ऑफ के, मतलब कहीं पर भी बेटा के लाई कर रहा हो, देखिए कहीं पर भी के लाई कर रहा हो, तो आप सिंपल से बेटा बात समझ लेंगे. क्या समझ लेंगे? कि सर जो भी हमारी एफ के की वैल्यू आएगी, जो भी हमारी एफ के की वैल्यू आएगी, दैट इज ऑलवेज लेस देन जीरो. जो भी हमारी एफ के की वैल्यू आएगी, दैट इज ऑलवेज लेस देन जीरो. एंड बस यही एक कंडीशन आएगी बेटा कि एफ के इज लेस देन जीरो. कभी कताल के की जगह हमसे कहेगा कि लाइज अपोजिट साइड ऑफ जीरो, यानी उसमें भी कोई केस नहीं. एफ जीरो इज लेस देन जीरो इज द ओनली केस. सुनिए, सुनिए सर, सुनिए सर, क्या हो जाएगा? एक क्वेश्चन क्लास खत्म, एक क्वेश्चन क्लास खत्म. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है बेटा? सुनिए बेटा, कि फाइंड फाइंड के फॉर विच रूट्स रूट्स of the equation lies either side of 2, either side of 2, f2 less than 0.
F2 लेस देन 0, F2 लगाई। अच्छा इक्वेशन तो लिखा नहीं, इक्वेशन में लिख देता हूं। इक्वेशन है बेटा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 1x प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस 8। F2 लगाइए, 4 2k प्लस 2 के स्क्वायर प्लस के माइनस 8 लेस देन 0, के स्क्वायर माइनस के, 4 2 6, कितना हो गया, 4 2 6, 6 में से 8 गया बेटा, -2 हो जाएगा क्या, 4 2 6, 6 में से 8 गया बेटा, -2 आ जाएगा क्या, ऐसा कुछ आएगा क्या यार। 2 लगा रहा हूं मैं, 2 का स्क्वायर 4, सॉरी 2k प्लस 2, ठीक है, 2k प्लस 2 आ गया, 4 और 2 6 आ गया। तो मुझे तो लग रहा है यार कि अब आप लगा लेंगे के स्क्वायर माइनस के एंड माइनस अगला क्या आ रहा है बेटा 2 लेस देन 0, यानी के स्क्वायर -2k प्लस के -2 लेस देन 0, यानी के कॉमन के -2 प्लस 1 कॉमन के -2 लेस देन 0, so k plus 1 k minus 2 less than 0, so k lies between -1 to 2। अब बेटा बताइए क्या आपको ये क्लियर हो गया? Is it clear to everyone dear? Please let me know. Is it clear? क्या ये आपको क्लियर हुआ बच्चों? Is it clear to you guys? पक्का पक्का? तो ठीक है, आज के लिए सभा इतनी ही है। आज की रिकॉर्डिंग मैं अभी 1-2 घंटे के अंदर ही भेज देता हूँ, क्योंकि आज हो सकता है बारिश वारिश हुई है तो हो सकता है। ठीक है, चलो बेटा फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू बेटा, बाय।